अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में हुए कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के बड़े फैन हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों की टेंशन, टैरिफ के बाद बिगड़ा बैलेंस और रूसी तेल को लेकर अमेरिका प्रतिबंधों के बीच ट्रंप की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने कहा भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। दोनों देश एक दूसरे को बेहद करीब हैं और भारत जो कुछ भी चाहता है वो सब मिल सकता है। इसी इवेंट में मार्को रूबियो के लिए मैसेज देते वक्त ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि वो ठीक से अमेरिका की बातों को रखें। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के फोन कॉल पर ट्रंप ने बार बार यह दोहराया कि मोदी महान है, वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते कहिए। You make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. ट्रंप का दोस्ती राग, पीएम मोदी को बताया महान। I'm a big fan of Prime Minister Modi. ट्रेड डील पर मुहर बाकी, ट्रंप ने दिया भारत को भरोसा। Count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। पीएम मोदी को महान बताया, खुद पर भरोसा करने की अपील की। ये सब दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जहां अमेरिकी लोकतंत्र के 200 साल पूरा होने का जश्न चल रहा था। इवेंट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर मौजूद थे। गीत संगीत के बीच जब सर्जियो गोर भाषण देने आए तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बात की और फोन के जरिए मैसेज वहां मौजूद लोगों को सुनाया। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बार बार महान बताया। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi. ट्रंप ने केवल एक या दो बार मोदी की तारीफ नहीं की। इसी फोन कॉल के बीच में जब सर्जियो गोर ने मार्को रूबियो को मैसेज देने के बारे में पूछा तो ट्रंप ने मार्को की जमकर तारीफ की और उन्हें पीएम मोदी को नमस्ते कहने के लिए कहा। He's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. and it's good. Well, you have some big ones there. When you have Marco, Sergio, when you have Marco, you're getting the big stuff. It's big. That's very good. Well, Marco, go have a good time. I know you're going to represent us well, and everybody enjoy your evening. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. We appreciate you. Thank you. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन, ट्रंप का ऐसा चीन दौरा जिसमें एक भी डील साइन नहीं हो पाई और ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ, साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई दूरी के बीच रूबियो का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे पर रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात करके उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। अब अमेरिका फिर यह संकेत दे रहा है कि वो भारत को सिर्फ एक सामान्य दोस्त नहीं बल्कि एशिया में अपना बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता है।
चीन, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, व्यापार और एनर्जी के मुद्दों पर रूबियो के इस दौरे के पीछे कई संकेत हैं। पहला है भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करना। हाल ही में टैरिफ, रूसी तेल और कुछ कूटनीतिक मुद्दों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। रूबियो का दौरा उस भरोसे में आई कमी की भरपाई करने की कोशिश है। दूसरा है चीन को बैलेंस करने की रणनीति। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में उसका मजबूत पार्टनर बने, इसी वजह से क्वाड पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा है रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग। रूबियो के दिल्ली दौरे के दौरान हुई बातचीत में रक्षा सहयोग, एआई, सेमीकंडक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया मॉडल पर जोर दिया गया। चौथा है ऊर्जा और रूसी तेल का मुद्दा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल न खरीदकर अमेरिका से तेल खरीदे। ईरान और होर्मुज संकट की वजह से ये मुद्दा बड़ा बना हुआ है। पांचवा है पाकिस्तान और रीजनल पावर पॉलिटिक्स। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका भारत को भरोसा दिलाना चाहता है कि वो भारत को एक बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता है। छठा और बहुत जरूरी है ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। इससे संकेत मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर भारत से करीबी बनाए रखना चाहते हैं। As we know that so much of what we've achieved in our history has been built in partnership with other countries around the world with which we share so much. And one of those relationships that I'm so excited about going into the 21st century, given the challenges and the opportunities of this new era, is India. It's one of those countries that I know that we have this very valuable strategic partnership with, and we share so many values and so many common interests. I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly for the people of other countries working together as well. रविवार शाम मार्को रूबियो ने दिल्ली में एनएसए अजित डोवल से भी मुलाकात की। डोवल और रूबियो के बीच वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही डिफेंस, सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने पर